लग ही रहा है कि शायद दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। लेकिन क्या यूरोपीय ममालिक इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे, क्योंकि वो तो पहले ही 2 जंगे अजीम देख चुके हैं और उसका नतीजा भी देख चुके हैं, तो अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, बात यह है कि जब पहली जंग अजीम शुरू हुई और दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, दोनों जंग अजीम शुरू होते वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतनी बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। जैसे कि जंगें जो होती हैं उनकी जो एक्सपेंशन होती है उसका अंदाजा नहीं होता और उनके एंड का कोई तरीका मेथड नहीं होता। सबसे अहम बात यह है कि यूरोप तो ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया की जंग में बड़ा कमजोर हो गया है, फाइनेंशियली वहां रिसेप्शन है। जर्मनी की 50 साल में पहली बार जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में चली गई है। उसी तरह फ्रांस और बाकी यूरोप बड़ा सफर कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि G7 का जो एलामिया आया इस सब को देखते हुए वो बड़ा अफसोसनाक है। यानी G7 में 4 वो ममालिक हैं जो यूरोप के हैं और उन्होंने भी वही एलामिया दिया जो अमेरिका चाहता था और उसका नतीजा ये है कि आज अमेरिका के जो बहुत बड़े जंगी जहाज हैं, जो कार्गो वेसल्स हैं, जो सारे हैं, वो एक बार फिर उसी तरह तैयारियों की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो इसराइल है वो जहां तेहरान के शहरियों को वार्निंग कर रहा है, वहीं पर हमने देखा है कि ईरान की जानिब से जो इंतहाई मैं समझता हूं जबरदस्त किस्म का रद्द अमल आया। ईरान ने जिस अंदाज में तेल अवीव को टारगेट किया ये कभी नहीं सोचा गया था और नेतन्याहू की यही वो मिस कैलकुलेशन है जिसकी इनको अब कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर हम देखें कि वो जो ट्रंप जो नारा लगाते हैं कि जी मैं जंगों का हामी नहीं हूं, बजाहिर तो ये लग रहा है कि वो इस जंग का ना सिर्फ हिस्सा बनने वाले हैं बल्कि वो जो है वो ईरान में रजीम चेंज भी चाहते हैं। वो ईरान का एटमी प्लांट और एटमी जो ताकत है उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और ईरानी अवाम के ऊपर कोई इसराइली नवाज मुसल्लत हुकूमत मुसल्लत की जाने की कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूं कि अब पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ा कड़ा वक्त है जिसके अंदर इनको एक बड़ा वाज़ेह स्टांस लेना होगा। बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी अरब और तुर्की और हमने देखा कि बाकी मुसलमान ममालिक, पाकिस्तान उसमें आगे आगे खड़ा है कि उन्होंने एक ईरान के हक में मौक़िफ़ अपनाया है। क्योंकि अगर हम आज ईरान को नहीं बचाते या ईरान के आगे मुसलमान ममालिक खड़े नहीं होते तो फिर आज ईरान की बारी तो कल किसी और की बारी। और ये जो यहूदियों का और जो ग्रेटर इसराइल का प्लान ऑफ एक्सपेंशन है ये तो बड़ा वाज़ेह है। एक बड़ी क्रिटिकल चीज इसके अंदर हमें देखी है पिछले 24 घंटों में और वो है चाइना की तरफ से बयान। आपने देखा होगा कि चाइना ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो सदर ट्रंप के बयानात हैं वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। वहीं पर आज चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक अंदाज में कहा कि दुनिया जो है या दुनिया की तरक्की जो है वो अमेरिका के बगैर भी हो सकती है, यानी दुनिया अब अमेरिका को सुपर पावर के तौर पर नहीं लेती है। सो आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल काफी खतरनाक है और अगर वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ द सेंस डज नॉट प्रिवेल तो थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो होशमंदी के नाखून देने होंगे। इसके अलावा अब जंग तो डिस्कस हो ही रही है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर अमेरिका इसमें आ जाता है तो देखें वो फिर गोरीला वार तो अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सका था और ईरान से भी नहीं जीत सकेगा और ईरान बहरहाल अकेला नहीं है, ये फिर उसको पता लग जाएगा और शायद ज़ाहिर एक वक्त होता है हर एक ताकत का और कुव्वत का और सुपर पावर का, तो वो उसका जवाल भी होना होता है। तो फिर ये तो उसका जवाल शुरू हो जाएगा, इसलिए वो सिर्फ डरा रहा है कि मैं आ सकता हूं, मैं आ जाऊंगा, तुम बस मुआहदा कर लो, मुआहदा कर लो, बार बार यही बात आ रही है। खैर अगर तो हो जाता है, मेरा ये ख्याल है कि फिर ये अमेरिका का जवाल होगा। फील्ड मार्शल अमेरिका में है और वहां वो उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से, ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब भी किया है और वहां इस परेड में भी वो शरीक हुए। एक तारीखी सी परेड थी जो अमेरिका की। जी बिल्कुल। इसको किस नजर से देखते हैं? इधर जंग शुरू हुई थी, उधर ही वो उनको जाने का उनका स्केड्यूल था पहले से। इस हवाले से क्या समझते हैं कि वहां जाहिर है कोई इस दुनिया पूरी में बात हो रही है ईरान और इसराइल जंग, तो वहां पे कोई आपकी खबर को रिपोर्ट
क्या समझते हैं इनके दौरे को इस नजर से? साजिद भाई, मैंने अभी बड़ी तफसीली मेरी बात हुई, हमारे जो चेयरमैन ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा हैं, उन्होंने वहां पे तकरीर भी की और उसके साथ जो होस्ट भी कर रहे थे वो और साजिद ताड़र जो इवेंट को होस्ट कर रहे थे, उन सबसे मेरी बड़ी तफसीली बात हुई। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि जो सबसे अहम बात है, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि गो कि ये दौरा तो शेड्यूल नहीं था इस अंदाज में कि जी जंग होनी है, दौरा तो अपने नॉर्मल अंदाज से शेड्यूल होता है और उसी अंदाज से गए हैं। ये जो जंग का एलिमेंट आया है ये तो एक अनसीन था, लेकिन फील्ड मार्शल साहब ने जो तकरीर की है वो बड़ी तारीखी तकरीरों में से एक है। उसके अंदर जो उन्होंने पॉइंट्स कहे हैं, जो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने अभी भी भारत के साथ अपना तहम्मुल दिखाया, हम उनके 20 त्यारे लॉक कर चुके थे, फिर भी हमने 6 गिराए। हमने अपने डैम्स को, जो इंडिया के जो डैम्स हैं उनको हैक कर लिया था, अपना पानी यहां से खोल लिया था, हमने उनकी बीजेपी की वेबसाइट्स हैक कर ली थी। ये वो इंकशाफात हैं जो फील्ड मार्शल ने वहां पर अपनी तकरीर के दौरान किए हैं। और उसके अंदर उन्होंने जो बात कही वो सबसे बड़ी ये थी कि पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश आया है और दुनिया को ये नजर आया है कि हम किसी भी तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। और ये वो इनडायरेक्ट पैगाम था जो जाना अमेरिका में बैठकर फील्ड मार्शल साहब का ये कहना, ये एक बहुत मुस्बत पैगाम है और ये दुनिया को पैगाम चला गया कि वो जो तासुर जा रहा था कि शायद फील्ड मार्शल साहब जनाब आसिम मुनीर के वहां होने से कोई हम पर कोई प्रेशर होगा या किसी चीज की कोई बात होगी, उस तमाम तासुर को उन्होंने खत्म कर दिया है।